अरे वाह, तुम्हें तो सब आ रहा है। अच्छा अभी क्या, एक मिनट है, मैं देखती हूँ कौन आ गया। अरे पुन्नी देखो कौन आ गया। देखो पुन्नी बेटा, आई तुम्हारे लिए क्या लेकर आई है? पिज्जा, पाव भाजी और चॉकलेट्स। आई, मुझे तो याद ही नहीं रहा कि आप भी घर पर हैं। वो आई एम सो सॉरी, मुझे सिर्फ 2-3 लोगों की आदत है घर पर हमेशा, तो मैं भूल ही गई कि आप भी घर पर हैं। कोई बात नहीं, और वैसे भी मैंने सबके लिए खाना बनाया है, मैं उसी में से खा लूंगी। हाँ आपने खाना बना लिया? हाँ, मुझे नहीं पता था कि तुम लोग बाहर से खाना खाकर आने वाले हो। मैंने सोचा रसिका ताई की तबीयत खराब है, तो आप लोग बाहर कैसे खाना खा सकते हो? नहीं, वैसे मैं काफ़ी ठीक हूँ। वो एक्चुअली आपने खाना बनाने से पहले पंजू को एक बार पूछ तो लिया होता। नहीं, क्या है ना, वो खाना वेस्ट जाएगा। आपने कम से कम एक फोन तो कर लिया था। फोन तो मंजू भी कर सकती थी ना, और वैसे भी प्रोग्राम आप लोगों ने बदला है, मैंने नहीं। खैर कोई बात नहीं, आइंदा से मंजू से पूछकर ही खाना बनाऊंगी। आई, चलिए बाबा उठिए, दवाई लेने का वक्त हो गया। वर्षा, ये अपने घर के बाहर एक कुआं है ना? हाँ, उसका क्या? ये दवाई मेरे मुंह में डालने के बजाय उस कुएं में फेंक दो। बाबा बहुत कड़वी है, नहीं खाई जाती। अच्छा ठीक है, अगर आपको दवाई नहीं खानी है तो रात को जो आपका मनपसंद खाना बनने वाला है वो भी आपको नहीं मिलेगा। क्यों? सोच लीजिए। वो तो वैसे भी नहीं मिलेगा इनको। वो क्यों? पता है तुम्हारे बाबा की करतूत? अब क्या किया? कल रात मैंने जितनी भी दवाइयाँ इनको दी थी ना, उसमें से एक भी इनके पेट में नहीं गई है। तो फिर? सारी की सारी कूड़ेदान में थी। क्यों? बाबा मैंने फेंकी थोड़ी ना थी, वो तो मेरे हाथ से गिर गई थी। अच्छा, गिर गई थी। अब अंधेरा था तो मैंने सोचा अब गिरी हुई चीज को क्या उठाना। बाबा नॉट फेयर एट ऑल। मैं देखती हूँ। अरे सतीश बेटा, इधर आओ। अरे इन लोगों से अब तो ही बचा सकता है। एक जो तुम्हारी बीवी और ये तुम्हारी आई, दोनों ने ना मेरी जिंदगी खराब कर दी है। एक आती है कड़वी दवाई खिलाती है, दूसरी आती है कड़वी दवाई पिलाती है। बाबा देखिए, दवाई तो आपको खानी पड़ेगी, जल्दी ठीक होना है कि नहीं? तू भी इनकी तरह मिल गया? मैंने सोचा था कि मेरा बेटा आके मेरा साथ देगा। अल्लाह, फिर अभी दे दो यार। जी। ऑपरेशन काफी हद तक कामयाब रहा है। अब इनकी आगे की रिकवरी इस बात पर डिपेंड करती है कि इन्हें होश कब आता है। आपको क्या लगता है डॉक्टर, कब तक? मैडम, इस मामले में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इनके सर पे जो घाव है वो काफी गहरा है। एक तरह से ये अंदरूनी चोट है जो लगभग दिमाग तक जा चुकी है। हम लोगों ने काफी कोशिश की है, आगे ईश्वर की मर्जी। मानव आके खोलिए ना। आप हमेशा कहते हैं ना कि आपको अर्चना रोते हुए अच्छी नहीं लगती। मानव, मैं रो रही हूँ। मानव प्लीज आके खोलो। मानव आके खोलो। मानव उठिए ना प्लीज। ए लड़की, यहाँ डेली सोप के हीरोइन की तरह मेलोड्रामा करने की जरूरत नहीं है, समझी? ये जनरल वार्ड है और यहाँ चिल्लाना एकदम मना है। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, इसी तरह से जोर जोर के चिल्लाना है ना
तो अपने मर्द को ले स्पेशल वार्ड में शिफ्ट हो जा, समझी? यहाँ बैठकर मेरे सिर पर रोने की जरूरत नहीं है। मेरी नींद मत खराब कर। जब से आई है देख रही हूँ, चिल्लाती जा रही है, चिल्लाती जा रही है। मेरा तो नसीब ही खराब। 6 महीने हो गए इस अस्पताल में आए हुए, एक पड़ोसी ढंग का नहीं आया मेरा, एक पड़ोसी ढंग का आया। पहले वो बूढ़ा खूसट था, ऐसे खर्राटे भरता था कि बस पूछो मत। अरे नींद आना तो दूर, पास नहीं फटकती थी नींद मेरे। हो गया तो ये आ गई है ट्रेजेडी क्वीन। देख, मुझे तेरे रोने से प्रॉब्लम नहीं है, जितना मर्जी रो, लेकिन तेरी आवाज मुझे नहीं आनी चाहिए, समझी? कहां कहां से चली आती है। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? वो सतीश आई पूछ रही थी कि हमने बच्चे के बारे में क्या सोचा है। मतलब दुनिया के और आई बाबा के जैसे हमारे आई बाबा भी अपने पोते को सपने में खिलाने लगे हैं। हाँ सतीश, लेकिन मैं इस सब के लिए अभी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। इतना बड़ा फैसला, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, मैं कुछ भी जल्दबाजी में नहीं करना चाहती। और सतीश, माँ बाप बनना कोई मजाक नहीं है। उस बच्चे को संभालना, उसकी देखभाल करना, उसके संस्कारों से लेकर सब कुछ, सारी जिम्मेदारियां हम पर आ जाती है। हम ये सब कुछ कैसे? वर्षा, आई को जो लगा वो उन्होंने कहा, लेकिन जरूरी नहीं कि हम उनकी बातों पर अमल करें। ये हमारी जिंदगी है और बच्चे का फैसला बहुत अहम है हमारे लिए, वो हमें सोचना है। और इस बात के लिए ना ही मैं तुम पर जबरदस्ती करूंगा, ना ही कोई और। उम्मीद करता हूं कि आई भी इस बात को समझेंगे। थैंक यू। क्यों? मेरी हर मुश्किल आसान करने के लिए। मानो लो, मैंने तो अपनी नींद भी पूरी कर ली और इस लड़की का रोना अभी तक नहीं बंद हुआ। ए लड़की, काहे को बेकार में रो रो के अपने आंसू खराब कर रही है? तू पप्पा को मानती है? मानती है ना? तो चल एक काम कर, अपनी आंखें बंद कर और कम से कम मन लगाकर 100 बार बप्पा को याद कर। देख, बप्पा मिनट में भागे भागे तेरी मदद करने के लिए आएंगे। और यहाँ के ये जो सब डॉक्टर है ना, उस बप्पा के आगे कुछ भी नहीं। अब मुझे ही देख, पिछले 6 महीने से बप्पा के आशीर्वाद से इस दुनिया में टिकी हुई हूँ, वरना तो इस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने 6 महीने पहले ही मेरी रिजर्वेशन करवा दी थी ऊपर की। मैंने बप्पा को बोला, बप्पा मुझे तो अभी इस दुनिया से टिकट नहीं कटवाना। बप्पा ने मेरी सुनी और देख, आज तेरे सामने खड़ी हूँ। अच्छा एक बात सुन, अगर तू बप्पा को पूरे मन से 100 बार याद करेगी ना, तो बप्पा तुझे 1,00,000 बार याद करेंगे, समझी? और तेरे मर्द को चुटकी में अच्छा कर देंगे। अब देर किस बात की? चल आंख बंद कर और शुरू हो जा। ZTV, आज लिखेंगे कल।